ये मैं बेंगलोर के बहुत बहुत धार्मिक जगह आई हूँ। शिवानंद टेम्पल फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ। स्पेशल लिखा है रियलाइज शिवा इनसाइड यू, और अंदर जाके एग्जैक्टली वही फील होने वाला है। लेट्स एक्सप्लोर विद मी शिवानंद टेम्पल। यहाँ से एंट्री है। अंदर चढ़ाना है ना प्रसाद? पंडित जी चढ़ा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने यहीं से प्रसाद ले लिया, 100 का प्रसाद मिला। अब मैं यहाँ से एंट्री कह रही हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली नॉट अवेयर कि कैसे क्या है। घंटी थी एक, मैंने कोई दिखा भी नहीं। अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कैसा क्या है। समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी नहीं साथ में दिख रहा था। बिकॉज आप कोई नई जगह जाते हो ना, तो आपको कोई साथ में दिखता है तो आप उसको फॉलो करते हो। कितने बार मैं बेंगलुरु या मुंबई कोई भी नई जगह जाती हूँ तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है शिवानंद शिवा टेम्पल। हिल जैसा भी बना रखा है इन्होंने अपनी एंट्री। तो बहुत यूनिक टाइप की है ये। और ये गॉड का लिखा हुआ है, वाई डू वी प्रे। सब प्रे के बारे में लिखा हुआ है। मैं और अंदर जा रही हूँ। ये देखो अ रियल प्रेयर, ये सब चीज़ें बहुत कोटेशन लिखी हुई है कि प्रेयर हम क्यों करते हैं। बहुत अलग अलग वे में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। हु इज़ गॉड, गॉड के बारे में पूरा लिखा हुआ है इन्होंने। तो एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है जैसे जैसे मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ। तो लेट्स वॉक विद मी। यहाँ पे मुझे सामने एक लेडी भी दिख रही है। First we must experience God in everything beautiful, then we will see everything beautiful as God. यहाँ से मुझे गार्ड भैया ने बताया एंट्री इधर से होगी, जो आपको मेन दिख रहा है। टिकट काउंटर पे गई तो इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे अंदर एंट्री का, एक 250 और 500। दोनों में डिफरेंस बताया था। 250 में नॉर्मल पूजा होगी, 500 में बहुत स्पेशल पूजा होगी। तो बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, मैंने 500 लिया। मैंने से डिफरेंस हो गई। मैं आपको बताती हूँ अंदर जाके क्या डिफरेंस है, बिकॉज अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है 500 250 का। तो मैं अब यहाँ अंदर टिकट ले चुकी हूँ। अब एंट्री में आपको क्या दिख जाता है, शिव जी भगवान जी की बहुत बड़ी और पीसफुली मूर्ति। ये जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते समय आपको ऐसे ऐसे भगवान जी के पास जाना। जो ये मटकी है इन पे आपने रुद्राक्ष एक एक करके डालना। जैसे आप एक एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, एक एक रुद्राक्ष जाके आपको ओम नमः शिवाय करना है, तभी आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करना है। आपको गणेश जी की मूर्ति भी दिख रही है। बारिश भी हो रही थी, बहुत बहुत फ्रेंड्स, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव और बहुत पीसफुली लग रहा था। ये पंडित जी रुद्राक्ष दे रहे थे आपको, तो आपको इससे आपको एंट्री करनी थी। और बारिश भी हो रही थी, फिर भी लोग जितने भी पब्लिक थी सब आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे थे। आप देख रहे हो पब्लिक कैसे कैसे डाल रही है, और आपको दिखेगा इतनी बारिश भी हो रही है। तो लोग बहुत सेफ्टी, थोड़े कम गीले हो बट फिर भी गीले तो हो ही रहे थे। और लोग आगे आगे बढ़ रहे थे और गीले भी खूब हो रहे थे। मैं भी डाल रही हूँ एक एक करके ओम नमः शिवाय बोल बोल के। ओम नमः शिवाय देखो इसमें लिखा भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और मलयालम लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, और ऑफकोर्स हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे शिवलिंग जी की भी पूजा होती है। तो मैंने यहाँ से पूछा ऊपर गणेश जी की मूर्ति कि मेरा 500 है, कि मुझे आइडिया नहीं तो मेरी अलग पूजा होगी। तो इन्होंने वो सबकी वही पूजा करवाई जो 250 वालों की करवाई। तो गाइस अगर आप आगे विजिट करो तो प्लीज़ आप भी 250 लेना, 500 मेरी तरफ मत लेना। ये मन्नत की धागा है, तो यहाँ पे लोग धागा मांगते हैं। ये अपनी विश पूरी करके यहाँ पे जो आपकी मन्नत है आप मांग सकते हो, और बाद में पूरी होने पे इस पर ओपन कर सकते हो, जैसे आप हर मंदिर में देखते हो। मैं ऊपर जा रही हूँ, बारिश बहुत आ रही है गणेश जी के पास, और मैं ऊपर आ गई हूँ गणेश जी के पास। पूरी गीली हो चुकी हूँ, बाल मेरे पूरे वेट हो चुके हैं। तो ये मैं गीली भी हो रही हूँ और भगवान जी के साथ मैं अपनी फ़ोटो भी ले रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत यूनिक लगा था। और ये पूरी देखो भगवान जी की मूर्ति, मेरे पूरे बैग गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए, बट मेरे को फिर भी अच्छा लग रहा था। पूरे गीले में दर्शन हो रहे थे और बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी। ऐसा लगा था मैं अमरनाथ केदारनाथ टाइप में जगह चली गई। एक्चुअल में मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, बट मुझे लग ऐसे ही रहा था। तो आप देखो ये पूरा भगवान जी की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति भी मैंने अभी तक नहीं देखी है। ये मेरा फर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस है कि मैं इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति और शिव जी भगवान जी की देख रही हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक दिख रहा होगा, आप देखो वो भी म्यूजिक में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाना है। ये आप देखो, ये स्पेशल 12 ज्योतिर्लिंग अभिषेक है। आप मेरे साथ करो 12 ज्योतिर्लिंग अभिषेक।
लेट्स गो विद मी। ये आपके दर्शन हो रहे हैं, पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है अमरनाथ का। तो जिसने अमरनाथ अभी तक विज़िट नहीं किया, जैसे मैंने भी नहीं किया है, तो आप मेरे थ्रू अमरनाथ की यात्रा के लिए तैयार रहिए और आप चलिए अमरनाथ की यात्रा पे, दर्शन कीजिए अमरनाथ जी के। पहला ज्योतिर्लिंग है अमरनाथ जी का। बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा। मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे दर्शन भी अंदर मिल सकते हैं, ऐसा नज़ारा मिल सकता है। मतलब गुफ़ा एकदम इन्होंने बना रखी है, आर्टिफिशियल गुफ़ा है, बट पूरा इन्होंने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर और डिज़ाइन कर रखा है, जैसे कि रियल की गुफ़ा का फ़ील हो रहा है। रियल अमरनाथ तो मैं एक्चुअल में नहीं गई हूँ, बट एक्चुअल में अंदर से विज़िट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अंदर अंदर जैसे भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, वैसे ही देखो कितना डार्क हो रहा है और बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, बिकॉज पब्लिक भी है, पूरी क्यू में लगी हुई है। तो आपको पता नहीं है आगे आगे कैसे स्टेप आएंगे। मोस्टली सब लोगों के लिए नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है। हड़बड़ी नहीं करनी है, बिकॉज एक एक स्टेप पे कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं आ रही है। ये हमारा ज्योतिर्लिंग सेकंड आ गया है केदारनाथ जी का। तो केदारनाथ जी का जिसने दर्शन नहीं किया है, जैसे मैंने भी नहीं किया है, आप मेरे साथ दर्शन कीजिए। जय केदारनाथ जी की। केदारनाथ परिक्रमा। ये हमारा आ गया थर्ड ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में। ये आ गया हमारा फोर्थ ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश। ये हमारा आ गया है फिफ्थ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुना आंध्र प्रदेश। तो मेरे साथ दर्शन कीजिए। ये आ गया है हमारा सिक्स ज्योतिर्लिंग, वो है नागेश्वर गुजरात। ये गुजरात में है। ये है हमारा सेवंथ ज्योतिर्लिंग, वो है रामेश्वरम तमिलनाडु। इसमें मैं तो नहीं गई हूँ, बट मेरे मॉम डैड गए हुए हैं। मुझे यहाँ का बिना गए हुए एक्सपीरियंस तो पता है, बट अभी तक कहीं मौका नहीं मिला जाने का। ये है हमारा एट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ इन गुजरात। ये आप देखो, आपको आगे चल के पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर आप देखो लाइटिंग में नाम सबके लिखे हुए हैं। ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का एक ही बार में इन्होंने पूरा डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत अलग है। इसमें भीमा शंकर भी हैं जो कि पुणे से दूर रास्ते में पड़ते हैं। मैं वहाँ गई हूँ, मैं भीमा शंकर तो गई हुई हूँ। तो ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के जो पूरे इन्होंने पूरे डिस्प्ले कर रखे हैं। वही सबसे ऊपर भीमा शंकर ही दिख रहा है। हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अब आप देखो आगे और बढ़ता जा रहा है। पूरी लाइटिंग है, ब्लू ब्लू है, बहुत अलग एक्सपीरियंस लग रहा है। और लंबा गुफा है, अंदर मैं वॉक कर रही हूँ, लोग भी आगे आगे पीछे हैं, तो सब अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग हैं अंदर, पब्लिक है, भीड़ है। यहाँ शिवरात्रि में तो बहुत भीड़ हो जाती होगी। अब हम लोग आने वाला है हमारा नेक्स्ट, क्योंकि 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। अब हमारा 9th ज्योतिर्लिंग आने वाला है। और जो 9th ज्योतिर्लिंग आएगा वो आएगा हमारा बद्रीनाथ। तो आज चलो मेरे साथ दर्शन कीजिए आप बद्रीनाथ का। ये आ गया हमारा 9th ज्योतिर्लिंग बद्रीनाथ। और अब हमारा दर्शन होने वाला 10th ज्योतिर्लिंग गिरनेश्वर महाराष्ट्र में। ये हमारा 10th ज्योतिर्लिंग आ गया गिरनेश्वर महाराष्ट्र में। और ये हमारा आ गया 11th ज्योतिर्लिंग झारखंड में है, वैद्यनाथ। हमारा 11th ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ इन झारखंड। तो जिसने दर्शन नहीं किए सारे ज्योतिर्लिंग के, वो हमारे साथ दर्शन कीजिए। ये हमारा लास्ट ज्योतिर्लिंग आ गया मध्य प्रदेश में, जो 12th है। ये हमारा 12th ज्योतिर्लिंग है लास्ट, ओम कर्णेश्वर इन मध्य प्रदेश। ये हमारा 12th ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। भीमा शंकर जी महाराष्ट्र में है, वो भी हमारा दर्शन हो गया है। भीमा शंकर जी भी एक वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र में है, उसका भी हमारा पूरा दर्शन हो गया है।
और जो आ गया है आपका आ गया महाराष्ट्र में एक और है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। केदारनाथ उत्तराखंड। दर्शन हो गए हैं, मैं गुफ़ा से बाहर निकल रही हूँ और गुफ़ा से जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मौसम बहुत अच्छा था, चिल था, बारिश रुक गई थी और चिल वेदर था और मुझे मिलता है अपने सामने शिव जी भवानी जी के दर्शन हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत चिल भी वेदर है, बारिश भी रुक चुकी है और मतलब ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे शंकर भगवान जी के इतने बड़े बड़े दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हो साक्षात ऐसा लगता है मेरे सामने प्रकट है शंकर भगवान जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग उनके सामने फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं और मैं अभी ये गुफ़ा तो आप मेरे सामने देख चुके हो। यहाँ पे एक और गुफ़ा थी जिसके अंदर से दर्शन हो रहे हैं। ये गुफ़ा ऑलमोस्ट मैंने वो पहले कवर कर ली थी बट मैं आपके लिए मैंने कैप्चर की हुई है पूरी गुफ़ा। ये भी एक मिनी गुफ़ा है, उसी का पार्ट है, तो ये उसी का ही रोल आएगा। आप इसमें आप देख सकते हो इसमें भी पूरी लाइटिंग है ब्लू ब्लू सी। जैसी गुफा के बाहर पंडित जी हर एक फैमिली की पूजा करवाते हैं, तो मैंने भी अपनी गोत्र के हिसाब से पूजा करवाई थी, सब फैमिली करवा रहे थे। आप देखो शंकर भगवान जी का मैंने कैप्चर किया हुआ है, यहाँ पे उनके ऊपर वो बालों में से पानी गिर रहा है, मेरे को बहुत अलग लग रहा था। ये पानी पूरे पीछे से इन्होंने बना रखा है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी सेल्फ़ फ़ोटो क्लिक करने की और बट मेरा पूरा कैप्चर नहीं हो रहा था क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं था। मैं देख रही थी कौन है जो मेरी फ़ोटो क्लिक करेगा। एक पर्सन मैंने भी उनकी क्लिक की थी, उन्होंने मेरी क्लिक की थी बट उन्होंने पूरी इस तरीके से मेरी एक फ़ोटो कवर की है। मुझे लेनी थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शंकर भगवान जी के साथ एक फ़ोटो लेने का। बाकी आप ये देखो वेदर बहुत अच्छा हो गया है और ये जो फ़ोटो दिख रही है किसी की, आई थिंक इन्होंने फाउंडेशन की हुई है। जो आपने एक देखी थी एक पर्सन की फ़ोटो थी, दादाजी एक नाम लिखा हुआ था और मैं फिर आ गई हूँ शंकर भगवान जी के पास। मन करता इन्हीं के पास बैठ के बात करूँ बट हर कोई की टर्न थी। ये देखो, ये मुझे शेर जी लग रहे हैं। जय हो शेर जी, ऐसी शक्ति हमें मिले, पावर मिले। मतलब बहुत ये आप देख रहे हो दादाजी एक इनका आई थिंक ये फाउंडर है, इन्होंने ही सब करवाया था, मुझे बोला था वहाँ के लोगों ने। और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे लगा कि मैंने साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, शिव जी भगवान जी की, गणेश जी भगवान जी की इतनी मतलब बड़ी बड़ी दर्शन हुए, तो बहुत अलग था। ये देखो जो वो ऊपर से पानी गिर रहा था तो मैंने पीछे से कैप्चर किया, जो उनके बालों में से गिर रहा था ना, यहाँ से पीछे सारा पानी पूरा ये देखो यहाँ पे आ रहा है जो ऊपर से गिर रहा है ना, तो मैंने पूरा कैप्चर किया था। देख रही थी पीछे क्या है, ये गणेश जी भगवान जी की मूर्ति है, नंदी जी भगवान जी है, पार्वती जी हैं, तो ये पूरी उनकी फैमिली यहाँ पे इनके साथ में है। ये दादाजी जय वैष्णव नाम लिखा हुआ है। ये पूरा बैक साइड है, जो शिव जी भगवान जी की जो मूर्ति है ना उनके पूरा बैक साइड लिया था। ये पूजा पंडित जी कर रहे हैं। तो अब ये आप देखो, अब मैं सोच रही थी कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप का सोच रही थी मुझे लगा यार एक पूजा भी तो मुझे करनी है, पूजा नॉर्मल करनी थी मेरे को। बेंगलोर में ये मंदिर प्लीज़ विजिट करो, बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, गाना भी बैकग्राउंड यहाँ पे आगे आप देखोगे हवन हो रहा है और हवन के लिए भी स्पेशल पैसे चार्ज हो रहे हैं 100 रुपीज़। तो मुझे लगा है 500 भी अलग से, 100 रुपीज़ भी, तो फिर मैंने अलग से हवन नहीं करवाया क्योंकि हर चीज़ में इनकी मनी कॉस्टिंग हो रही थी। फिर मैंने ये अपना अगरबत्ती जलाया और मैंने आगे उन्होंने मुझे किसी ने बताया पंडित जी ने कि कहाँ अगरबत्ती की पूजा करनी है, तो मैं वहाँ गई क्योंकि बारिश हो गई थी तो पूरा फ्लोर साफ़ भी हो रहा था। तो यहाँ पे सब अगरबत्ती रख के मैंने यहाँ पे पूजा की थी और मैंने भी अपनी अगरबत्ती यहाँ पे रखी थी। यहाँ पे 250 और 500 का टिकट था। कहते 250 में नॉर्मल एंट्री है और 500 में पूजा ज़्यादा है, बट एक तरफ से दोनों इक्वल है। मुझे पता नहीं था तो मैंने 500 दे दिए। आप अलग से हवन करवाओगे तो 100 रुपीज़ है। तो ये सब चीज़ें मुझे नॉलेज नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग को आए तो आप 250 का ही लेना, 500 का तो ये अपना पैसा बना रहे थे। हम एंट्री वाले हैं, बाकी पैसे पंडित तो सब अच्छे हैं।
कितना अच्छा लिखा हुआ है, आप देखो, ड्रीम्स डू कम ट्रू व्हेन यू परस्यू देम विद प्रेयर्स। वाओ, ड्रीम डू कम ट्रू व्हेन यू परस्यू विद प्रेयर्स। पूरी फैमिली, जो फैमिली लोग आ रखे हैं, अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। मैं तो सिंगल हूँ, मतलब अकेले आ रखी हूँ, तो मैं अकेले ही सेल्फ़ी ले रही हूँ। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि एक और जगह बड़ी अच्छी है, यूनिक है, डिफरेंट है। नवग्रह पूजा की जगह है, जो हमारे नवग्रह हैं, लाइक हमारी राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, इन सब की पूरी पूजा होती है। और ये देखो नवग्रह पूजा इसके अंदर है, तो ये भी बहुत अलग था। मैंने तो नहीं देखा नवग्रह की पूजा ऐसे अंदर होती है, ये मेरे बहुत डिफरेंट है। आप देखो, इसकी परिक्रमा करनी थी। ये पूरे हमारे जो नवग्रह हैं वो पूरे आपको दिख रहे हैं आपको। इसमें आपको पूरे दर्शन हो जाएंगे। ये मंगल, राहु, चंद्र, सूर्य, गुरु, राहु, केतु, ये जो अब नाम आगे के फ्रंट के दिख रहे हो, ये सब की लोग परिक्रमा करके पूजा हो रही है। मैंने भी परिक्रमा की थी, पर परिक्रमा करते हुए मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया था। ये बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से बाहर एग्ज़िट करना है। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से? चलो बाहर निकल। कौन खाओ तो निकलो यहाँ से, लेट हो रही है। सामान तो बहुत मिल रहा है, बट क्या क्या मिल रही है कैरी नहीं कर पाऊंगा ना दिल्ली के लिए। जल्दी निकलो बाहर। बारिश पूरी हो गई, मैंने कॉल ले लिया है और मैंने एक रिंग भी लिया है। ऑटो तो समझ में आया नहीं, बाहर भी बोलेगी ना पसंद आया ना, तो मैंने प्रसादी है बस, और बस प्रसाद लिया है, नारियल बना कॉल लिया है, रिंग लिया है, बाहर आ गई। अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा 12 दिन का बना के घर में बैठ के बात करते, मतलब बारिश के दौरान ये सब वाव। शिवोनम टेम्पल की जर्नी मेरी यहीं ख़त्म होती है और मैं अब एग्ज़िट करके अब मैं बाहर जा रही हूँ। और अगर आपको ये मेरी जर्नी, आपने भी पूरे 12 ज्योतिर्लिंग विद शंकर भगवान जी को फील किया हो मेरे साथ, और बहुत लोग जो नहीं विज़िट किया होगा, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डैट इज़ पापा के बेटी पिंकी। मैं आ गई हूँ फ्रंट व्यू पे, जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वहीं मैं एंड करी, यहीं से एंट्री थी, एग्जिट मैंने इसके बगल से की थी। बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।